हेलो, मैं हूँ कौस्तव। पैरामिस्टिक शैडो चैनल में सभी को स्वागत है। जिंदगी में अक्सर हम जिस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, जिंदगी कभी कभी वही चीज़ हमारे सामने लेके आके खड़ा कर देता है। यूजी हॉस्टल से पीजी हॉस्टल में जाने के बाद ये सोच के खुश था कि कभी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। पर मैं गलत था। मुझे क्या पता था कि आने वाला समय में और भी दर्दनाक और भी खतरनाक कुछ चीज़ मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए पैरामिस्टिक शैडो का आज दूसरा एपिसोड डेथ शैडो इन पीजी हॉस्टल शुरू करते हैं। समय था 2011। यूजी दैट मीन्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद माइक्रोबायोलॉजी लेके पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए अप्लाई किया और मेल भी किया। काफ़ी खुश था। तो हम लोगों का शिफ्टिंग हुआ यूजी हॉस्टल टू पीजी हॉस्टल। यहाँ पे पहले ही बोल देना चाहिए कि पीजी हॉस्टल का बिल्डिंग यूजी हॉस्टल से बड़ा था, पर यूजी हॉस्टल की तरह उस इन्वायरमेंट में नहीं था। पीजी हॉस्टल का चारों तरफ था शहर, छोटा सा टाउनशिप और लोगों का घर। वहाँ पे ऐसा कुछ कब्रिस्तान, जंगल भरे मैदान नहीं था। मान सकते हो कि टाउनशिप एरिया के अंदर ही ये हॉस्टल था। तो ये सोच के खुश था कि अब और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मैं और मेरा दोस्त राहुल जो चेन्नई से था, हम लोग एक रूम सिलेक्ट किए। जो रूम था सेकंड फ्लोर का साउथ कॉर्नर के तरफ। रूम काफ़ी अच्छा था। रूम के खिड़की से आसपास के एरिया दिखता था। पीछे में एक छोटा सा प्लेग्राउंड था जहाँ पे बच्चे लोग शाम को खेलता था। हम लोग भी कभी कभी खेलने जाते थे। अब आते हैं असली घटना में। 6 महीने हो चुका था। काफ़ी ठीक ठाक दिन जा रहा था। अपना पढ़ाई, प्रैक्टिकल्स, कॉलेज असाइनमेंट, हॉस्टल लाइफ जैसा होता है वैसे ही चल रहा था। पर ये जुलाई का महीना था जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था नागपुर में। तो एक दिन शाम को अचानक से लोड शेडिंग हो गया। सब लोग बोल रहा था कि आज लाइट नहीं आने वाला है, शायद सामने का कोई ट्रांसफार्मर उड़ गया। तो हम लोग ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब तो है यहाँ। उस टाइम पे इमरजेंसी चार्जर का यूज़ हम नहीं करते थे क्योंकि लाइट वैसे जाता नहीं था। तो सामने के दुकान से कुछ कैंडल लेके आए और कैंडल चला के रूम को जितना रोशनी चाहिए उतना ही रख दिए। लगभग शाम को 7 साढ़े 7 का घटना है। मैं अपने रूम में बैठ के कुछ नेक्स्ट डे का असाइनमेंट प्रिपेयर कर रहा था। अचानक से देखा कि मेरा दोस्त राहुल दौड़ते दौड़ते आया और बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है कौस्तुभ, एक बार आना पड़ेगा तुझे। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला एक बार वॉशरूम की तरफ आओ। पहले ही बता दूं, हम लोगों का वॉशरूम एक छत और एक कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद था। तो वॉशरूम बोल सकते हो कि हॉस्टल का एकदम कॉर्नर में था। पहले ही बता दूं, ये कोई हॉन्टेड हॉस्टल नहीं था। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो ये सब बात हमारे मन में था ही नहीं। उसने जब वॉशरूम की तरफ मुझे लेके गया तो अजीब सा बदबू मेरे नाक में आ रहा था। मैंने बोला ये किस चीज़ का गंदा स्मेल आ रहा है? उसने बोला मुझे नहीं पता। जब वॉशरूम के पास आए तो अजीब लगा मुझे एक चीज़ जो कि नहीं होना चाहिए था। देखा वॉशरूम के डोर के ऊपर एक हाथ का छाप, पर उस हाथ में सिर्फ 4 ही उंगली है, 5वां उंगली नहीं था। पर इसमें कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स का बात नहीं हो सकता। ये सोच के मैंने उसको बोला ये हो सकता है कोई लड़का का हाथ का छाप है।
तो उसने मुझे वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के दिखाया, बोला अब देख। वॉशरूम का दरवाज़ा जब मैंने खोला तो बल्ब की रोशनी तो था नहीं, अंधेरा था। टॉर्च की लाइट से जितना मुझे दिख रहा था कि वहाँ कुछ खून का बूंद पड़ा हुआ था, पर ये खून इंसान का होगा ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ब्लड देख के बता सकते हैं। ये खून अजीब सा काला रंग का था और ताज़ा था। तो मैंने बोला ये किस चीज़ का खून गिरा हुआ है यहाँ वॉशरूम के अंदर? उसने बोला मुझे नहीं पता। जैसे मैं वॉशरूम की तरफ आया मुझे लगा वॉशरूम के अंदर कोई है, तो मैं वेट कर रहा था। काफ़ी देर होने के बाद जब वॉशरूम का दरवाज़ा ठकठकाया तो मुझे लगा कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। तो फिर मैंने वेट किया, मैंने आवाज़ भी दिया, पर कोई अंदर से जवाब नहीं आया। ये सोचते हुए फिर मैंने दरवाजे में एक ज़ोर से लात मारा, मजाक से ही, पर मैंने ये चीज़ देखा कौस्तुभ। खैर, ये चीज़ हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा नहीं कर पाया था, तो इस चीज़ को मैंने उड़ा दिया। इसके 2 दिन बाद इतना ज़्यादा बारिश हुआ कि हम लोग कॉलेज भी नहीं जा पाए। कौन कहता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सिर्फ रात को होता है? मैं उसका आई विटनेस हूँ कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके साथ कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे हो सकता है। आसमान पूरा काला बादल से छाया हुआ था। बहुत ज़्यादा सुबह से ही बारिश हो रहा था। तो मैंने राहुल को बोला कि चल एक काम करते हैं, हम लोग बैल्कनी की तरफ खड़े होते हैं। बैल्कनी में खड़े होकर आराम से बारिश का मजा ले रहा था। अचानक से मेरे रूम का दरवाज़ा धम से बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि हवा की वजह से हुआ होगा। अब आप सोच के देखिए, रूम के अंदर कोई है नहीं, रूम का दरवाज़ा बंद हो गया, और सबसे अजीब बात, जब रूम का दरवाज़ा खोलने गए तो खुल नहीं रहा था, जबकि मेरा दरवाज़ा उतना ज़्यादा टाइट लॉक सिस्टम में नहीं है। थोड़ा सा धक्का दो तो खुल जाता है। किसी भी तरीके से, कितने भी धक्के देने के बाद भी वो रूम का दरवाज़ा नहीं खुला। कितना बज रहा था? सुबह 10 बज रहा था सिर्फ। आपको लगेगा कि फिर कोई जाम हो गया होगा लॉक। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल जैसे दरवाज़ा होता है जहाँ पे सिर्फ कड़ी होता है, वैसा टाइप का दरवाज़ा था, कोई लॉक सिस्टम वाला दरवाज़ा था नहीं। तो फिर दरवाज़ा बंद कैसे हो गया? और बंद हुआ भी तो खुल क्यों नहीं रहा है? राहुल को क्या लगा, उसने हनुमान चालीसा 2 बार पाठ किया, और अजीब बात यह है कि दरवाज़ा खुल गया। क्या कहेंगे हम लोग? क्या ये भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं है? चलिए, इसको भी मान लिया हम लोग उस टाइम पे कि शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, शायद कुछ जाम हो गया होगा, कुछ तो हुआ होगा जिस वजह से दरवाज़ा बंद हो गया। सुबह थोड़ी भूत प्रेत आता है। ऐसा सोचते हुए, ऐसे बात करते हुए दोस्त लोगों में उस दिन काफ़ी इस बारे में चर्चा हुआ, और धीरे धीरे शाम हो गया। शाम होने के बाद ही शरीर काफ़ी भारी लगने लगा। एक अजीब सा घबराहट लग रहा था मन के अंदर। लग रहा था कुछ नहीं ऐसा होना चाहिए जो अनहोनी होने वाला है। तो राहुल को मैंने बोला कि क्या तुझे भी ऐसा फील हो रहा है? उसने कहा हाँ। हमारे साथ और भी हॉस्टल के बच्चे थे। कोई उत्तर प्रदेश से था, कोई राजस्थान से था, कोई बॉम्बे से था। वो लोग ने भी एक ही रिप्लाई दिया कि आज कौस्तुभ, ये रूम के आसपास, ये बैल्कनी, ये छत अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, कैसे उदास टाइप का महसूस हो रहा है। तो मैंने बोला कि ये रेनी सीज़न है, शायद इस वजह से आज हम लोग कॉलेज भी नहीं गए, पूरा दिन फालतू बैठे रहे, शायद इस वजह से हो रहा है। खैर, ये सब बात करते करते कब 9:30 बज गया पता ही नहीं चला। खाना खा के बात करते सोते सोते 12:30 बज गया।
रात को 12:30 बज रहा है, बाहर बारिश हो रहा है, लाइट है और लाइट को ऑफ करके हम और राहुल जब सोने ही जा रहे थे, ठीक उसी वक्त लगभग 1:45 के करीब हमारे रूम का जो बैल्कनी से अटैच्ड विंडो है वो झट से खुल गया। अब हैरानी का बात यह है, वो खिड़की स्लाइडर था, तो स्लाइडर खिड़की कौन खोल दिया? तो मैंने सोचा कोई दोस्त मजाक कर रहा है, तुरंत दरवाज़ा खोल के बैल्कनी की तरफ गया, जो बैल्कनी अटैच था बाकी रूम से। मैंने बोला कौन है? ढूंढा भी हम और राहुल बैल्कनी का लाइट ऑन करके, पर कोई नहीं था, सबका रूम का दरवाज़ा बंद था। फिर भी हमने सोचा कि शायद दोस्त नहीं मजाक कर रहा होगा, और हमने अपना रूम में आके वो खिड़की को बंद कर दिया क्योंकि काफ़ी ठंडा हवा आ रहा था, और दरवाज़ा बंद कर दिया। कब सो गए पता नहीं। जब नींद खुला तो एक खिट 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 टाइप का आवाज़ आ रहा था, तो मैंने खिड़की की तरफ देखा। मुझे अभी भी पूरा शरीर में गूज़बम्स आ रहा है ये सोचते हुए कि वो दिन मैं देखने के बाद भी आज जिंदा कैसा हूँ। देखा खिड़की खुला हुआ है, चारों तरफ में बारिश का आवाज़ आ रहा है, और खिड़की के पास एक लाल बिंदी पहना हुआ कोई एक औरत बहुत ही ज़्यादा गुस्से से हमारी तरफ देख रहा है, और ये मुझे वो फेस अभी भी याद है। उस दिन का रात मैं भूल नहीं सकता। मैंने उठा, तुरंत राहुल को जगाया, और पलकों पे उस खिड़की पे मुझे और कुछ नहीं दिखा। पीजी हॉस्टल में ऐसा कोई औरत था ही नहीं, ऐसा कोई नॉन वर्किंग नॉन टीचिंग स्टाफ भी नहीं था। तो फिर वो कौन थी? आज तक उसका जवाब नहीं मिला, पर उसका जवाब 1 घंटे बाद कुछ अर्थ और तरीके से मिला उसी रूम के अंदर। खिड़की फिर बंद किए, फिर सोए, और आज भी वो डेट मुझे याद है, 12 अगस्त 2011। जस्ट सोने ही जा रहे हैं, 2:30 बजने वाला है इस वक्त, फिर से लगा कि हमारे दरवाज़ों में धीरे धीरे कोई स्क्रैच कर रहा है। दरवाज़ों को खोलने का कोशिश कर रहा है, दरवाज़ों को धक्का मारने का कोशिश कर रहा है, पर बहुत धीरे, बहुत ज़ोर से नहीं। और उस वक्त पूरा रूम लग रहा था कि एक गंदा स्मेल से भर गया। लग रहा था रूम के अंदर एक यूरिन का स्मेल है। लग रहा था वॉशरूम में जैसे स्मेल होता है वैसे अमोनिया का स्मेल रूम के अंदर छा गया। पर जैसे ही हम उठे और दरवाज़ा की तरफ बढ़े, अजीब बात है, वो स्मेल चला गया, और किसी अजीब सा अगरबत्ती का स्मेल पूरा रूम में मिल रहा था हम लोगों को। मैंने अपना बाकी दोस्तों को कॉल किया। 3-4 दोस्त उठ के आए और रूम के दरवाज़े के पास आके खटखटाया। तब मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने बोला कि आज हमारे साथ इस रूम में रात को बहुत सारे अजीब चीज़ हो रहा है। वो लोग विश्वास नहीं किया, और हमने भी उसको विश्वास दिलाने का कोई कोशिश तो नहीं किया। वो लोग चले गए। मैंने सोचा कि और आधा 1 घंटे के अंदर सूरज का रोशनी धीरे धीरे आ जाएगा। तब तक जगे रहे थे, जगा ही था हम दोनों। मोबाइल की तरफ देखा तो मोबाइल का चार्ज धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। बेड से उतर के लाइट ऑन करूँ और चार्जर में फ़ोन को चार्ज में लगाऊँ, इतना भी साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि बाहर में बारिश के साथ कुछ अजीब आवाज़ हम लोगों को मिल रहा था। मैंने राहुल को बोला कि कुछ नहीं करना है, सुबह का इंतज़ार करते हैं। पर तभी उसी वक्त रूम के अंदर बेड के नीचे से लगा कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स
बेड के ऊपर प्रेशर देने का कोशिश कर रहा है। ऐसा घटना मेरे साथ झारखंड में भी हुआ है, आगे बताऊंगा। और मैंने उसी वक्त राहुल को बोला कि देख तो बेड के नीचे क्या है। उसको साहस नहीं हुआ। मैंने बेड के नीचे देखा, झांका, लगा कि कुछ एक सफ़ेद चीज़ जोर से वहाँ से झटके से हट गया। लगेगा कि भूत का कहानी बता रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जिसके साथ होता है उसको छोड़ के और किसी को भी ये बात सच्चाई नहीं लगेगा। खैर, उस दिन सुबह तो हुआ, पर वो सुबह हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं था। उसी दिन हम लोगों को खबर मिला कि हमारा एक रूममेट जो पास में रूम में रहते थे वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको बार बार उल्टी हो रहा है और उल्टी के साथ खून निकल रहा है। पर अजीब बात ये था कि वो खून का कलर भी थोड़ा डार्क ब्लैक कलर का था। डॉक्टर दिखाया, टेस्ट करवाया, कुछ नहीं मिला, पर धीरे धीरे वो ठीक हो गया। तो मैं और मेरा कुछ दोस्त मिलके ये सोचा कि हॉस्टल वारंट को बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। इस हॉस्टल का जो केयर टेकर है उससे बात करते हैं। उससे हमने बात किया और उसको सब कुछ बताया, पर बदले में वो जो बताया वो कुछ अजीब ही था। एक्चुअली हम लोग तो सेकंड फ्लोर में रहते थे। थर्ड फ्लोर में हम लोगों का जाना मना था। थर्ड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच में सीढ़ी में एक कोलैप्सिबल गेट भी था। कभी ये पूछा नहीं मैंने ये 6 महीने में कि क्यों ये कोलैप्सिबल गेट हमेशा लॉक्ड रहता है, क्यों पीजी हॉस्टल का थर्ड फ्लोर यूज़ नहीं होता। पर उस दिन ये सवाल हमारे मन में आया और हमने पूछा। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि जब से वो यहाँ ज्वाइन किया है 2 से 3 साल, तब से वो देख रहा है कि वही कोलैप्सिबल गेट लॉक्ड है और थर्ड फ्लोर में कोई नहीं जाता है। ठीक है, पर कुछ दिन बीत गया। दुर्गा पूजा के पहले पहले समय था, थोड़ा थोड़ा ठंडा आ रहा था चारों तरफ। एक दिन रात को 9 साढ़े 9 बजे हम लोग हॉस्टल का कैंटीन से खा के जब वापस आ रहे डिनर करके, तो देखे थर्ड फ्लोर में कोई एक लड़का खड़ा है रेलिंग के ऊपर झुक के। तो मैंने ये चीज़ को गौर तो किया, पर ये मन में नहीं था कि थर्ड फ्लोर तो बंद रहता है। जब हमने ऊपर चढ़े तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि ये थर्ड फ्लोर का कोलैप्सिबल गेट तो बंद रहता है, तो वो लड़का कौन था और वो गया कैसे। हमने तुरंत केयरटेकर को बुलाया, बोले कि थर्ड फ्लोर में कोई एक लड़का है। उसने बोला मैं चाबी नहीं खोल सकता और चाबी खोलना अलाउड नहीं है और चाबी मेरे पास है भी नहीं। तो हमने पूछा कि थर्ड फ्लोर में वो लड़का गया कैसे फिर। बोला कौन लड़का, किसको देखे आप, कौन विश्वास करेगा आपका बात को। तो मैंने इतना गुस्सा आया कि मुझे कि उसको पकड़ के बिल्डिंग के बाहर लेके आया और बोले देखिए थर्ड फ्लोर में वो लड़का क्या कर रहा है। सही में वहाँ लड़का एक था और वहाँ पे खड़ा भी था, सफ़ेद शर्ट पहना हुआ, पैंट कौन सा कलर का पहना हुआ था पता नहीं, क्योंकि झुका हुआ था रेलिंग के ऊपर, और हमारी तरफ देख के एक अश्लील तरीके से हंस रहा था। हमने आवाज़ भी दिया, कौन है भाई तू, नीचे आ, ऊपर कैसे गया, पर कुछ जवाब नहीं मिला। अचानक से फिर से लोड शेडिंग हुआ। सारा बैल्कनी, कॉरिडोर, पूरा बिल्डिंग लगा कि अंधेरे के अंदर डूब गया। और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बोल के आज मैं एपिसोड ख़त्म करने वाला हूँ। लड़का वहाँ दिखा नहीं फिर। चांद का रोशनी थोड़ा थोड़ा पड़ रहा था उस कॉरिडोर के ऊपर, वह लड़का नहीं था। लड़का था राहुल के पीछे। अब आपको लगेगा राहुल के पीछे है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि फिर से
जिस राहुल के साथ वो घटना यूजी हॉस्टल में हुआ था, कंधे पे टैबिंग, वही चीज़ उसके साथ फिर से हुआ, जबकि पीछे कोई लड़का खड़ा नहीं था। सबसे आखिरी में राहुल खड़ा था और उसके कंधे पे फिर से 2 बार टैप का उसने फील करने के बाद जैसे उसने मोड़ा, देखा कि लड़का खड़ा है। ऐसा लड़का कोई भूतिया टाइप का नहीं दिख रहा था, नॉर्मल लड़का, पर थोड़ा लग रहा था कि उसका फेस कुछ ज़्यादा ही गोरा है। जब उसने उसको देखा तो राहुल के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकला, क्योंकि राहुल ने भी वही लड़का को उसी 3rd फ्लोर में देखा था। राहुल ने हम लोगों को जब तक आवाज़ देता, हम लोग जब तक मुड़ते, तब तक हुआ कुछ नहीं था। हम लोग एक तांत्रिक से भी बात किए थे, कुछ मंत्र पाठ किए थे, हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ते थे। धीरे धीरे ये सारा इफेक्ट्स ख़त्म हो गया। पर आज तक मुझे नहीं पता कि उस पीजी हॉस्टल का 3rd फ्लोर क्यों बंद रहता है। उस पीजी हॉस्टल का 3rd फ्लोर में असली राज क्या है, वो लड़का कौन था, किसी ने कुछ एक शब्द तक नहीं बताया। पर अगर किसी को विश्वास ना हो तो मैं जगह का नाम उनको, अगर वो पर्सनली हमको पूछेंगे तो मैं जगह का नाम बता दूंगा। अगर वो एक भी रात जाके 12 अगस्त को रह के दिखाए तो मैं मान जाऊंगा, क्योंकि हम आने के बाद भी हमारे जूनियर्स जो रहते थे वो भी 12 अगस्त को ही ऐसे कुछ इंसिडेंसेस फील किए। इवन हमारे एक जूनियर 12 अगस्त को रात को ही 2012 को उसी औरत को देखा था जिसको मैंने देखा था 2011 12 अगस्त को। जब आप अभी भी ढूंढ रहे हैं पैरानॉर्मल साइकोलॉजी का ये मिस्टीरियस दुनिया में, ऐसे बहुत सारे राज छुपा हुआ है जिसका आज तक हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वो औरत, वो काला खून, वो दरवाज़े में आवाज़, बालकनी में चलने का आवाज़, वो लड़का 3rd फ्लोर में, ये सब आज भी हमको कभी कभी परेशान करता है। पर ज़िंदगी में तो आगे बढ़ना है। पर आज भी मेरे मन में ये सवाल ज़रूर घूमता है कि काश इसका एक एक्सप्लोरेशन हम कर पाते। खैर, आने वाला समय में एपिसोड नंबर 3 में मैं ये बताऊंगा कि जॉब करते हुए जब मैं झारखंड में रहता था तो झारखंड का बोकारो थर्मल में मेरे साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से दिया हुआ क्वार्टर के अंदर क्या क्या चीज़ पूरे 8 साल तक हुआ। वो 8 साल तक मैं उस रूम को छोड़ के बाहर भी जा नहीं पाया। तब मेरा फैमिली था। इसका पूरा घटना ज़रूर आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। अगर आपको मेरा ये घटना अच्छा लगा, अगर हम लोगों को ये पैरामिस्टिक शैडो सबको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए कि आपको नया से नया वीडियो का अपडेट मिले। आप लोगों का सपोर्ट ही पैरामिस्टिक शैडो चैनल को और इस फैमिली को और बड़ा कर सकता है और स्ट्रॉन्गर बना सकता है। सो आज यहीं तक। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़िए। इतना ही शुभकामना लेके आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे एपिसोड नंबर 3, झारखंड का वो क्वार्टर नंबर A/70 बोकारो थर्मल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।